जय हिंद एवरीवन। सो वेलकम टू वेगनिंग क्लासेस। जैसा कि मैंने आपको नोटिफाई किया था, हम जम्मू कश्मीर के जितने भी रीसेंट एग्जाम्स हुए हैं 2025 में उनके पीवाईक्यूज उठाएंगे। उसमें जो जम्मू कश्मीर के क्वेश्चंस आए हैं वो हम पढ़ेंगे, उसके साथ इसको रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जेकेएसएसबी के रीसेंट ट्रेंड के अकॉर्डिंग हमने देखा है कि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं और जेकेएसएसबी अब जो है काफी डीप क्वेश्चन भी जम्मू कश्मीर पोर्शन से पूछ रही है, तो हमें उन क्वेश्चन की नॉलेज होनी चाहिए। आई हाईली रिकमेंड यू ऑल कि अल्टरनेट डेज पे 9 बजे क्लास होगी, आप इस क्लास को जरूर लगाओगे। टोटल 10 क्वेश्चन पेपर हमने डिस्कस करना है। आज जो आपके सामने क्वेश्चन पेपर है वो 2025 में आप देख सकते हो ओएमआर बेस्ड पेपर हुआ है क्लीनर का। यहाँ पर जेकेएसएसबी ने जम्मू कश्मीर के काफी क्वेश्चन पूछे हैं और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आई हाईली रिकमेंड यू ऑल एक पेन नोटबुक आप साथ लेके बैठना। जो भी एडिशनल में चीजें बताऊंगा वो आप पेन डाउन करोगे और जो जो थीम्स में आपको बोलूंगा कि यहाँ आप जेकेएसएसबी जा रहा है, आप उन थीम्स पे भी काम करोगे ताकि एट द एंड ऑफ दिस सीरीज यू विल बी कॉन्फिडेंट इन जम्मू कश्मीर पोर्शन। यही से करके ही मैं इस सीरीज को आपके लिए स्टार्ट किया। सो बिना टाइम वेस्ट करे डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। जो पहला क्वेश्चन आपका इस एग्जाम में आया था दैट इज क्वेश्चन नंबर 106। ठीक है, अगर आप इसका सेट ए उठाओगे पेपर का तो 106 क्वेश्चन जो है जम्मू कश्मीर पोर्शन का था। ये क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट किश्तवाड़ नेशनल पार्क इज नॉट करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट किश्तवाड़ नेशनल पार्क की करेक्ट नहीं है। और एक चीज और, आप पहले इस क्वेश्चन का खुद आंसर पॉज करके ट्राई करो, उसके बाद आप मेरे को सुनना, ठीक है। सबसे पहली स्टेटमेंट इसकी क्या कहती है, द पार्क कवर्स एन एरिया ऑफ 2190.5 स्क्वायर किलोमीटर, मतलब 2190 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है, ये पार्क कवर करता है। इट हैज एन अल्टीट्यूड रेंज फ्रॉम 1700 टू 4800 मीटर। इसकी जो अल्टीट्यूड मतलब हाइट जो है वो 1700 से 4800 मीटर है। द पार्क इंक्लूड द कैचमेंट एरिया ऑफ किबर, नांत एंड कियार नालास, मतलब ये जो कियार नाला है या नांत है या किबर है ये इधर फ्लो करते हैं, ये इसके कैचमेंट एरिया में आता है किश्तवाड़ नेशनल पार्क, ये आपको बताना है, ठीक है। नेक्स्ट, द पार्क इज होम फॉर हैंगुल, तो हैंगुल का होम है। तो बताओ इस क्वेश्चन का क्या आंसर, हमें बताना है नॉट करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है हमें ये बताना है, ठीक है। आई होप यू हैव ट्राइड दिस क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन में कौन सी स्टेटमेंट गलत है, ऑप्शन डी यहाँ पे रॉन्ग था। दिस पार्क इज नॉट होम फॉर हैंगुल। होम फॉर हैंगुल, जहां पर हैंगुल बेसिकली ओरिजिनली पाए जाते हैं, दैट इज डची गम नेशनल पार्क। कौन सा है, डची गम नेशनल पार्क। तो जेकेएसएसबी ने इसका आंसर जो है वो कौन सा मार्क किया था, ऑप्शन डी। बाकी ये जो तीनों स्टेटमेंट्स हैं वो तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, ठीक है। एक बार हम सारे नेशनल पार्क के बारे में थोड़ा थोड़ा आइडिया लेंगे ताकि आपको, और इसको किश्तवाड़ नेशनल पार्क को हम अच्छे से पढ़ लेंगे ताकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए तो आप इसको इजीली कर लो। देखो टोटल जम्मू कश्मीर में अगर हम बात करें तो 4 नेशनल पार्क हैं। कितने नेशनल पार्क हैं जम्मू कश्मीर यूटी में, 4 नेशनल पार्क हैं। एक तो हमने अभी पढ़ा किश्तवाड़ नेशनल पार्क, ठीक है। एक तो ना जैसे ये पूछ रहे हैं ना कि कौन कितनी एल्टीट्यूड पे है, कौन सी रिवर्स उसमें से पास हो सकती है, तो ये भी पूछ सकते हैं कौन सा कब नोटिफाई हुआ, तो आपको ये चीजें ध्यान से देखनी है। तो पहला किश्तवाड़ नेशनल पार्क एक है हमारे पास, दूसरा है डची गम नेशनल पार्क, दूसरा आ गया हमारे पास नेशनल पार्क, तीसरा हमारे पास काजीनाग नेशनल पार्क है एक, ठीक है, काजीनाग नेशनल पार्क है, और चौथा हम मान लेते हैं सलीम अली नेशनल पार्क, ठीक है। सलीम अली नेशनल पार्क, ये हमारे 4 सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क जिसको कहते हैं, ये हमारे 4 नेशनल पार्क आगे जम्मू कश्मीर यूटी के, ठीक है। किश्तवाड़ नेशनल पार्क को कब नोटिफाई किया था एज नेशनल पार्क, 1981 में। डची गम को भी कब किया था, 1981 में, ये आपको याद रखना है। काजी नाग को बेसिकली किया था 1992 में, और सलीम अली को किया था 1986 में, इनको डिक्लेयर किया था एज, नोटिफाई किया था एज नेशनल पार्क। ये पॉइंट आपको याद है, ठीक है। अब इसमें सबसे ज्यादा एरिया जो है आपको पता है, किश्तवाड़ का एरिया आपको पता होना चाहिए। डचीगम का बहुत बार इन्होंने पूछा है, 141 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, 141 स्क्वायर किलो। और सलीम अली सबसे छोटा माना जाता है जिसका एरिया सिर्फ 9.07 स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है। ये पॉइंट भी आपको याद करना है कि अगर ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप कर लो। अब हम बात करते हैं किश्तवाड़ नेशनल पार्क, ये कहाँ का है। देखो सलीम अली नेशनल पार्क कहाँ पर है, सलीम अली नेशनल पार्क जो है हमारा वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, डिस्ट्रिक्ट पूछ सकते हो। सलीम अली नेशनल पार्क हमारा श्रीनगर में ही है। इसी तरह डचीगम नेशनल पार्क भी श्रीनगर के पास ही है, ठीक है, नियर श्रीनगर। और हमारा जो काजीनाग नेशनल पार्क है ये पूछता है एग्जाम में, ये कहाँ पर है, बारामूला में है। और यहाँ पर आपको पता है बहुत बड़े लेवल में मारखोर पाए जाते हैं, मारखोर यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। और किश्तवाड़ नेशनल पार्क जो है वो किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में ही है। तो ये भी पूछ सकते हैं एग्जाम में स्टेटमेंट्स बना के, तो स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। दिस इज क्लियर। अब हम किश्तवाड़ नेशनल पार्क के बारे में बात करते हैं। किश्तवाड़ नेशनल पार्क में जो रिवर्स फ्लो करती है, ध्यान से सुनो, हमने बात करी एक किबर रिवर है, एक नाथ रिवर है, एक कियार रिवर है, ये एक स्टेटमेंट आई थी ना, ये बिल्कुल इसके कैचमेंट एरिया में ये तीनों रिवर्स जो है, नाले छोटे छोटे ये आते हैं। अब ये एग्जाम में पूछ सकता है ये नाले किस में फ्लो करते हैं, तो ये नाला अपना पानी जो है किस में गिराते हैं, मारवा रिवर में। मारवा रिवर, मारवा रिवर कौन सी रिवर, आपने नाम सुना होगा ना मारूसुदर रिवर का। मारूसुदर रिवर इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ चेनाब, किसकी ट्रिब्यूटरी है, चेनाब की, तो उसमें बेसिकली ये पानी अपना डालते हैं। तो मारूसुदर रिवर
बाद में जाके चेनाब में मिल जाती है नियर किश्तवाड़। तो काइबर नाथ कियार ये बिल्कुल इनका कैचमेंट एरिया जो है किश्तवाड़ नेशनल पार्क में आता है। ये अपना पानी मारवा रिवर में डालती है, दैट इज मारूसुदर विच इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ चेनाब, जो अपना पानी किसमें डालती है, चेनाब में। ठीक है, ये आपको आई होप कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे सलीम अली 1986 में नोटिफाई हुआ 9.07 स्क्वायर किलोमीटर श्रीनगर। किश्तवाड़ 1981 में किश्तवाड़ में ही है। काइबर नाथ केयर जो रिवर है मारवा रिवर में पानी डालती है, विच इज अ मारूसुदर रिवर एंड ट्रिब्यूटरी ऑफ चेनाब। डचीगम जो है 1981 141 स्क्वायर किलोमीटर नियर श्रीनगर। और जो हमारा काजीनाग नेशनल पार्क है 1992 में डिक्लेयर हुआ था एज नोटिफाइड एज नेशनल पार्क, बारामूला में मारखोद के लिए काफी फेमस है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। इसको छोड़ के लद्दाख यूटी में पहले एक इंपॉर्टेंट है आपका नेशनल पार्क, उससे भी एग्जाम पूछता है। लद्दाख यूटी में जो नेशनल पार्क है दैट इज हैमिस नेशनल पार्क। कौन सा? हैमिस नेशनल पार्क। इसको भी 1981 में डिक्लेयर किया था, ये सबसे बड़ा नेशनल पार्क है एरिया वाइज। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। आपको इस क्वेश्चन के साथ काफी एडिशनल चीजें मिलगी जो आप अपने एग्जाम में यूज करोगे। मूविंग टुवर्ड्स योर सेकंड क्वेश्चन, देखो हम इसी तरह से पढ़ेंगे यार। आप क्वेश्चन पढ़ोगे, पहले खुद आंसर करोगे, अगर आपका आंसर ठीक होगा तो वेल एंड गुड, भी एक्सप्लेनेशन सुनोगे क्योंकि एडिशनल चीजें मिलेंगी। अगर नहीं ठीक होगा तो आप जो मैं पढ़ाऊंगा वो आप समझने की कोशिश करोगे। व्हाट इज द प्रीडोमिनेंट क्लाइमेट ऑफ सदर्न जम्मू रीजन? जम्मू रीजन, सदर्न जम्मू रीजन, उसका प्रीडोमिनेंट ज्यादातर जो क्लाइमेट है वो किस तरह का है? कोल्ड आर्कटिक क्लाइमेट। देखो कोल्ड आर्कटिक तो कोई नहीं है हमारा क्लाइमेट ऐसा, ठीक है, बहुत ही ठंडा आर्कटिक एरिया वाला क्लाइमेट हमारा नहीं है। सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ड्राई डेजर्ट क्लाइमेट भी हमारा नहीं है जम्मू रीजन का, आपको पता है डेजर्ट क्लाइमेट भी नहीं है। ह्यूमिड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट तो हम ट्रॉपिकल एरिया में है ही नहीं, हम सब ट्रॉपिकल एरिया में। तो जो प्रीडोमिनेंट क्लाइमेट है जम्मू रीजन का वो बेसिकली सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। इन्होंने एग्जैक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर नहीं लिखी है। बेसिकली जो जम्मू रीजन का जो क्लाइमेट है वो है ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल। कौन सा? ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल। देखो जम्मू रीजन जो है सब ट्रॉपिकल में आता है, कश्मीर आपको पता है टेम्परेट में आ जाता है, और जो लद्दाख वाला एरिया वो थोड़ा डेजर्ट आ जाता है, कोल्ड डेजर्ट वाला एरिया, ये आपको पता है। अब जो हमारे जम्मू रीजन है वो ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल है। ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल रीजन ऐसा होता है जहां पर जो समर्स होती है ना, गर्मियां जो होती है वो बहुत हॉट होती हैं, समर्स जो होती है वो हॉट होती हैं, जिसमें बहुत ज्यादा टेम्परेचर रहता है। आपको पता है जम्मू में काफी टेम्परेचर रहता है जम्मू रीजन में। और यहाँ पर मॉनसून में अच्छी खासी बारिशें भी होती हैं। मॉनसून कब आता है? जून से सितंबर के बीच में अच्छी खासी बारिशें होती है। तो ये बेसिकली जम्मू के रीजन की जो है क्लाइमेट है। कैसा क्लाइमेट है? ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल सा। तो ऑप्शन बी इसका अप्रोप्रिएट आंसर था। बाकी जो लद्दाख वाला रीजन है, तो लद्दाख वाला आप सबको पता है लद्दाख कैसा क्लाइमेट है। लद्दाख में कोल्ड डेजर्ट क्लाइमेट है, कोल्ड डेजर्ट टाइप का क्लाइमेट है। और अगर मैं बात करूं कश्मीर वैली की, अगर मैं बात करूं किसकी? कश्मीर वैली की, तो कश्मीर वैली में जो क्लाइमेट वैली की बात करूं, कश्मीर वैली की जो क्लाइमेट पाया जाता है वो कैसा पाया जाता है? टेम्परेट तरह का क्लाइमेट, ठीक है, टेम्परेट। अगर हायर रीचेस में जाएंगे तो सिचुएशन चेंज हो जाती है, थोड़ा अल्पाइन वाला भी आ जाता है, बट अगर वैली की बात करें तो टेम्परेट क्लाइमेट वहां पर पाया जाता है। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। क्लाइमेट का क्वेश्चन आपको, और देखो आपने क्या सीखा यहाँ से। अब नेशनल पार्क में ये नहीं पूछा कौन सा नेशनल पार्क कौन सी डिस्ट्रिक्ट में, अब उनसे स्टेटमेंट बना के उस नेशनल पार्क की कोई क्वालिटी है तो वो पूछ रहा है, तो आप देख लेना उसका एरिया, उसका एल्टीट्यूड, ये सब चीजें आप देख सकते हो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108 देखो क्या कहता है। विच पास कनेक्ट्स द कश्मीर वैली विद रजौरी एंड पुर थ्रू द पीर पंजाल रेंज? कौन सा ऐसा पास है जो कश्मीर वैली को कनेक्ट करता है जोरी पूंछ वाली तरफ से पीर पंजाल रेंज में? ठीक है, जोजिला पास है, रोहतंग पास है, पीर पंजाल पास है, या नाथुला पास है? ठीक है, सबसे पहले ना थोड़ा, ये तो आंसर तो आप सबको पता है इसका और मैं बता भी दूंगा, बट आपको सबसे पहले पता होना चाहिए बाकी पासेस कहाँ पे। देखो नथुला पास कहाँ पर है? नथुला पास जो है ये जम्मू कश्मीर में तो है ही नहीं। नथुला पास कहाँ पर है? सिक्किम में है। कहाँ पर है? सिक्किम में। ये बेसिकली सिक्किम को किससे कनेक्ट करता है? तिब्बत वाले एरिया से कनेक्ट करता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर था पीर पंजाल पास। पीर पंजाल पास बेसिकली कनेक्ट करता है जोरी पूंछ को किसके साथ? कश्मीर वैली के साथ। फिर रोहतंग पास कहाँ पर है? रोहतंग पास तो है ही नहीं जम्मू कश्मीर, ये कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। रोहतंग पास कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। ये बेसिकली लाहौल एंड स्पीति रीजन जो है हिमाचल प्रदेश का उसको कनेक्ट करता है कुल्लू वैली के साथ। लाहौल एंड स्पीति रीजन को कुल्लू वैली के साथ कनेक्ट करने वाला पास है रोहतंग पास। और जोजिला पास बेसिकली जो है ये कश्मीर और लद्दाख के बीच में है, और ये कश्मीर वैली को कनेक्ट करता है लेह के साथ। तो जोजिला पास जो है वो कश्मीर वैली को लेह के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। अब ना देखो पासिस के लिए मैंने एक वीडियो में इंपॉर्टेंट पासिस ऑफ इंडिया पढ़ाया हुआ है, जिसमें आपको जम्मू कश्मीर के पासिस भी मैंने अच्छे से समझाया। और ऐसा कोई पोर्शन पेपर नहीं है जेकेएसएसबी का जहां पर पासिस के रिलेटेड क्वेश्चन ना आया हो, तो आपको पासिस अच्छे से करने हैं। मैं थोड़ा सा आपको आइडिया जम्मू कश्मीर और लद्दाख के पासिस का दे देता हूँ, क्योंकि आपका मेन पोर्शन आज हम जम्मू कश्मीर और लद्दाख डिस्कस करें, बट ऑल दो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने अच्छे से जो है पासिस के लिए आपने क्या करना है, आपने
जो उस वीडियो को देख लेना, आप सर्च करना इंपॉर्टेंट पासेस ऑफ इंडिया अवेकनिंग क्लासेस, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा लद्दाख वाला रीजन आ गया, ये हमारा आ गया जम्मू कश्मीर वाला रीजन। तो देखो यहाँ पर होगा, ध्यान से सुनो, मैं यहाँ पर पासेस बताऊंगा, ये होगा जम्मू, ठीक है, ये होगा कश्मीर, यहाँ पर है रजौरी पूंछ आपका। ठीक है, ध्यान से सुनना, ऐसे ही क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर आपका ले वाला एरिया, ठीक है, यहाँ पर कौन सा एरिया है, ले वाला एरिया। अब समझो कौन कौन से पासेस हैं। जैसे आप जम्मू से कश्मीर जाते हो, जम्मू से कश्मीर जाते हो तो आपके बीच में एक पास आता है, इस पास का नाम है बनीहाल पास। कौन सा पास है, बनीहाल पास। बनीहाल पास जो है चनैनी नागरी टनल वाला, तो ये कहाँ, जम्मू से कश्मीर जाते वक्त पास आता है बनीहाल पास। फिर जब आप रजौरी पुंछ से कश्मीर वाली तरफ जाते हो, ठीक है, पीर की गली वाला पास, तो इसका नाम है पीर पंजाल पास। कौन सा पास है आपका, पीर पंजाल पास, या पीर की गली है जो पीर पंजाल पास यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, फिर अगर आपने कश्मीर से ले जाना हो, कश्मीर से अगर आपको ले जाना हो, तो यहाँ पर एक पास आता है, दैट इज नोन एज जोजिला पास। जोजिला पास, जोजिला पास। भाई ऐसे समझोगे ना एरिया वाइज तो दिक्कत नहीं होगी, पता चल जाएगा कौन सा किसको कनेक्ट करता है। बट अगर आपने कश्मीर से ऊपर जो हमारा गिलगिट बाल्टिस्तान वाला एरिया, अगर कश्मीर के ऊपर जाना हो, गिलगिट बाल्टिस्तान वाला एरिया, वहां पर ये ऊपर जाते हुए एरिया में गिलगिट बाल्टिस्तान वाले एरिया में एक पास आता है, इस पास का नाम है हमारा बुर्जिला पास। कौन सा पास है, बुर्जिला पास, बुर्जिला पास। ठीक है, यहाँ पर कौन सा पास है, बुर्जिला पास, ये आपको पता होना चाहिए। अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा जम्मू से कश्मीर जाते हुए बीच में बनिहाल पास आता है, रजौरी पुंछ से कश्मीर जाते हुए पीर पंजाल आता है, कश्मीर से ऊपर अगर हमें गिलगित बाल्टिस्तान जाना है तो हमारे पास बुर्जिला पास आता है, और कश्मीर से ले जाना है तो जोजिला पास हमारे पास आता है। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट पास है यहाँ पर, आपको पता है ये, आपको पता है ये काराकोरम रेंज है आपके ऊपर, ये लद्दाख रेंज है, और नीचे यंस्कर रेंज है। अगर आपको यंस्कर, ध्यान से सुना, अगर आपको यंस्कर में जाना है, इसके साथ लद्दाख और यंस्कर को कनेक्ट करने वाला एक पास है जिसका नाम है पेंसिला पास। कौन सा पास है, पेंसिला पास। तो इसी को बोलते हैं गेटवे टू, इसको बोलते हैं गेटवे टू यंस्कर, गेटवे टू यस्कर। ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। गेटवे टू यस्कर किसको बोला जाता है, बेसिकली ये सुरू वैली को यस्कर वैली से कनेक्ट करता है, इसका नाम है पेंसिला पास। ठीक है, दिस इज क्लियर, कोई दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट पढ़ा दिया। इसी तरह यहाँ पर ऊपर अगर आपने जाना हो, मान लो सियाचिन दिखता है, तो यहाँ पर एक पास आता है खारदुंगला पास। कौन सा आता है, खारदुंगला पास। ठीक है, ऐसे और बहुत से पास है। यहाँ पर एक जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चाइना को इंडिया के साथ कनेक्ट करने वाला एक पास है, दैट इज नोन एज मिनताका पास। कौन सा पास है, मिनताका पास। जो इंपॉर्टेंट वाले वो मैंने बता दिया, ऐसे और भी बहुत है। यहाँ पर ऊपर एक अघिल पास है, ठीक है, ये भी पूछता है एग्जाम में। यहाँ पर और भी बहुत सारे पास है, बट जो इंपॉर्टेंट वाले हैं, एक एमिसला है, इस तरह पड़ेगा, एमिसला पास है जो तिब्बत के साथ है। बट इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिए कौन कौन से आपने याद रखना है। जम्मू को कश्मीर से कनेक्ट करने वाला बनिहाल पास, रजौरी पूंछ को कश्मीर से कनेक्ट करने वाला पीर पंजाल या पीर की गली वाला पास। उसके बाद अगर आप कश्मीर से ऊपर जाना चाहते हो गिलगित बाल्टिस्तान वाले एरिया में, तो बुर्जिला पास। कश्मीर से लेह लद्दाख जाना चाहते हो तो आपको जोजिला पास। अगर आपको लद्दाख से यंस्कर को कनेक्ट करना, गेटवे टू यंस्कर, तो पेंसिला पास। लद्दाख से ऊपर जाना है तो आपका खारदुंगला पास आता है। कौन सा आता है, खारदुंगला पास आता है। इस तरह मिंताका पास जो है ट्राई जंक्शन पे है। पेंसिला पास मैंने आपको बता दिया। इसी तरह और भी बहुत सारे, इमिसला पास है राइट साइड में, ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। देखो यार, मेरा यहाँ पर मकसद है कि आप जब इस लेक्चर को पढ़ के जाओ, आप मेरे पास इसलिए नहीं आए हो कि पी वाई क्यू आप खुद भी डाउनलोड कर सकते हो, उसमें क्वेश्चन देख सकते हो, इसका ये आंसर है वो गूगल से मिल जाएगा आपको। मेरे पास इसलिए आया हो ताकि एक चीज के साथ 10 चीजें साथ कवर करके चलो। और अगर आप ये नहीं पेन डाउन कर रहे हो तो फिर कोई फायदा नहीं है। जो मैं पढ़ा रहा हूँ अच्छे से सुनो, इस सीरीज को एक दो बार देख लेना। एग्जाम में जम्मू कश्मीर जब का क्वेश्चन आएगा ना, तुम्हारे दिमाग में ना मेरी आवाज याद आएगी कि ये ऐसे बताया था सर ने, और आपके क्वेश्चन निकलते जाएंगे। ठीक है, बट आपको अपने एंड पे थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप खुद अपने एंड पे कुछ नहीं करोगे तो फिर कुछ नहीं होने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ तवी रिवर। तवी रिवर कहाँ से ओरिजिनेट हुई है, तवी रिवर, तवी रिवर कहाँ से ओरिजिनेट हुई है, त्रिकुटा हिल्स नियर कटरा। त्रिकुटा हिल्स पे वैष्णो देवी है श्राइन। ठीक है, कैलाश कुंड ग्लेशियर इन भद्रवा, चेनाब वैली इन किश्तवाड़, कालाकोट हिल्स इन रजौरी। बेसिकली तवी रिवर ओरिजिनेट हुई है कैलाश कुंड ग्लेशियर इन भद्रवा, भद्रवा के कैलाश कुंड ग्लेशियर से तवी रिवर ओरिजिनेट हुई है। ये पॉइंट आपको पता हो। देखो इंपॉर्टेंट चीजें आपको पता होनी चाहिए, कौन सी रिवर कहाँ से ओरिजिनेट। जैसे इंडस रिवर बात करें जम्मू कश्मीर की, इंडस रिवर जो है, इंडस रिवर तिब्बत से ओरिजिनेट हुई है। कहाँ से ओरिजिनेट हुई है, तिब्बत वाले रीजन से ओरिजिनेट हुई है। तिब्बत में एक हमारा बोखरछू ग्लेशियर है। कौन सा, बोखर, वोखर ग्लेशियर, इससे ओरिजिनेट हुई है हमारी इंडस रिवर। अगर आपको झेलम के लिए पूछे, झेलम आपको पता है वैरीनाग स्प्रिंग से ओरिजिनेट हुई है। कहाँ से, वैरीनाग एक स्प्रिंग है, वैरीनाग स्प्रिंग है जो वहां से ओरिजिनेट होती है कश्मीर वैली में, वहां से ओरिजिनेट हुई है झेलम रिवर। ठीक है, चेनाब आपको पता है दो रिवर से बनी है, एक चंद्र और भागा, और ये कहाँ पर है, बेसिकली हिमाचल प्रदेश से ओरिजिनेट हुई है, बारालाचा पास के पास है। फिर इसी तरह रावी जो है रिवर आपकी जो है ओरिजिनेट हुई है हिमाचल प्रदेश से, ये भी ये रोहतंग पास से ओरिजिनेट हुई है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं और आपको आने चाहिए, नहीं तो दिक्कत है।
जैसे सबसे इंपॉर्टेंट आपको पूछता है नुब्रा रिवर कहाँ से ओरिजिनेट हुई है, ठीक है। नुब्रा रिवर कहाँ से ओरिजिनेट हुई है? सियाचिन ग्लेशियर से। कहाँ से? सियाचिन ग्लेशियर से। नुब्रा रिवर कहाँ से ओरिजिनेट हुई है? सियाचिन ग्लेशियर से। और नुब्रा रिवर अपना पानी किस में डालती है? अपना पानी नुब्रा रिवर डाल देती है शोक रिवर में। और शोक रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है? ये भी पूछता है। शोक रिवर ओरिजिनेट होती है रीमो ग्लेशियर से। कहाँ से? रीमो ग्लेशियर। देखो इंपॉर्टेंट वाली मैंने बता दी, बाकी आप खुद भी जो यार एक जम्मू कश्मीर की प्लेलिस्ट है मैंने पढ़ाया हुआ, उस प्लेलिस्ट को लगा लो। अगर आपने एक बुक रखी है आईने जम्मू कश्मीर वाली, दो चीजें बस हो जाएगा काम। ये कुछ मैंने इंपॉर्टेंट रिवर्स के बारे में बता दिया। इंडस तिब्बत से ओरिजिनेट हुई, झेलम वैनाक स्प्रिंग से, चनाबी हिमाचल प्रदेश, रावी भी हिमाचल प्रदेश। नुब्रा जो है वो आपकी सियाचिन ग्लेशियर से ओरिजिनेट हुई। उसके बाद शोक जो है हमारी, वो नुब्रा पानी अपना शोक में डालती है, शोक रीमो ग्लेशियर से निकलती है। इसी तरह सतलज रिवर भी है, वो भी तिब्बत से निकलती है। सतलज रिवर तिब्बत में रक्षस्थल एक है मानसरोवर के पास, वहां से निकलती है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए ताकि आप इस क्वेश्चन में कोई भी आपको गड़बड़ ना हो। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। मूविंग, देखो आज ना मैं थोड़ा एडिशनली ज्यादा बता रहा हूँ, आने वाले दिनों में ये सब चीजें ऑलरेडी आपको पता होंगी, या फिर क्वेश्चन ऐसे भागते चलेंगे। और जिसने भी मेरे यूट्यूब चैनल से जम्मू कश्मीर पढ़ी होगी, उनको काफी क्वेश्चन तो खुद ही आते हुए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, मैच द लेक्स ऑफ जम्मू कश्मीर विद देयर लोकेशन। तो बताओ डल लेक कहाँ पर है? शंकराचार्य हिल। पहले खुद ट्राई करो, डल लेक कहाँ पर है? शंकराचार्य। डल लेक कहाँ पर है? श्रीनगर में है ना, तो शंकराचार्य हिल भी वहीं पे यहाँ पर है, ठीक है। इसको किडनी शेप लेक भी कहते हैं, यहीं से आपको पता चल जाएगा। उसका मान लो आपको नील नाग लेक नहीं पता, बस मानसबल लेक तो पता है ना, सुप्रीम जेम ऑफ ऑल कश्मीरी लेक कहाँ पर है? गांधरबल लेक। शेषनाग लेक सबको पता है, मैंने पढ़ाई हुई है, कहाँ पर है? अनंतनाग में। और नील नाग लेक हमारी कहाँ की है? बुडगाम की। तो सारी कवर होगी, तो इस क्वेश्चन का आप इजिली आंसर कर सकते थे अगर आपने अच्छे से लेक्चर देखा हो। तो पहले का तीसरा, सेकंड का, पहले का तीसरा, सेकंड, हाँ ये ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन, ठीक है। भाई मैंने सारे पढ़ाए हुए हैं, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट लेक्स हैं। अगर आपको अभी भी याद नहीं आ रहा तो बहुत गड़बड़ है। अभी पिछले 10-15 दिन पहले जम्मू कश्मीर के 4-5 लेक्चर डाले हैं। देखो एक तो मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा इन लेक्चर्स के, और जो मैंने 5-6 दिन पहले लेक्चर्स पढ़ाए ना वो भी डाल दूंगा उसमें, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। सबसे पहले हम मैं आपको पढ़ा देता हूँ कौन कौन, जो श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट है ना, जो श्रीनगर में हमारी कौन कौन सी इंपॉर्टेंट लेक्स हैं। सबसे पहले श्रीनगर की देख लो। एक डल लेक आपको पता है, सबको श्रीनगर में है, डल वाली श्रीनगर में है, ठीक है। उसके बाद आपको एग्जाम में पूछता है, एक होकरसर लेक के बारे में पूछता है। होकरसर ये भी कहाँ पर है? ये भी श्रीनगर में है, ठीक है। उसके बाद आंचल लेक के बारे में पूछता है, फिर नगीन लेक के बारे में पूछता है। ये सब श्रीनगर की लेक है, ठीक है। डल लेक को लेक ऑफ फ्लॉस या ज्वेल इन क्राउन आप कश्मीर बोलते हो, ठीक है। फिर गांधरबल में बहुत सारी लेक्स हैं, ये भी पूछता है एग्जाम में। गांधरबल में कौन सी लेक है? एक गडसर लेक है, जिसको लेक ऑफ फिशेस भी कहते हैं। गडसर लेक, बहुत सारी फिशेस पाई जाती हैं, ये कहाँ पर है? यहाँ पर है। एक गंगाबल लेक है, ये भी कहाँ पर है? हमारे पास गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में है। फिर मानसबल तो हमने अभी देख ली, मानसबल इज द सुप्रीम जेम ऑफ ऑल कश्मीरी लेक, ठीक है। फिर सतसर लेक, सतसर सतसर लेक भी है एक यहाँ पर। फिर एक दो लेक्स हैं, किशन सर और विश्व सर। किशन सर एंड विश्व सर, ये दो लेक भी कहां पर हैं? ये दो लेक भी गांधरबल में, ठीक है। आपको ऐसे पता होना चाहिए यार कौन सी इंपॉर्टेंट लेक कहां पर है। फिर जो आपकी बांडीपुरा में आपकी वुलर लेक है, सबसे फेमस जो वुलर लेक है वो बांडीपुरा में भी पड़ती है, और थोड़ी ये सपोर में भी पड़ती है। सपोर एरिया, सपोर टाउन कहां पर है? बारामूला का, ठीक है। तो ये वुलर लेक के बारे में ये आपको पता होना चाहिए। फिर आपके अनंतनाग में मैंने आपको बताया, एक तो शेषनाग लेक आपके अनंतनाग में पड़ती है, जो हमने देखा। फिर ट्विन सिस्टर लेक है। ट्विन सिस्टर लेक कौन सी है? जैसे मारसर और तारसर, मारसर एंड तारसर, ये भी यहाँ पड़ती है, तो ये भी आप देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर कुलगाम जो है, कुलगाम में एक कोसर नाग लेक पड़ती है। कौन सी? कौसर नाग, ठीक है, कौसर नाग लेक, ये भी याद रखोगे। फिर आपकी सांबा में जो है वो मानसर लेक पड़ती है, ये आप याद रखें। और सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछता है आपकी, आपकी लेक है सनासर लेक। सनासर लेक ये रामबन में पड़ती है। कहाँ पर पड़ती है? रामबन में, ठीक है। भाई ऐसे ही याद करना, और क्या करना है, ऐसे रटिए जैसे मैंने भी रट लो आप। श्रीनगर में डल, होकरसर, आंचल, नगीन। गांधरबल में गढ़सर, गंगाबल, मानसबल, सतसर, किशनसर, विश्वसर। बांडीपुरा में वुलर लेक है, ठीक है, सपोर रीजन में पड़ती है। अनंतनाग में मारसर, तारसर। कुलगाम में कोसरनाग। सांबा में हमारी मानसर लेक पड़ती है, और सनासर में हमारी कहाँ पर पड़ती है? रामबन में। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू, यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। विच डांस इज परफॉर्म टू ऑनर द गॉड्स लोक देवतास एज अ थैंक्स गिविंग रिचुअल। देखो अगर आप बात करें कि लोक देवतास के लिए कौन सा डांस है, ये सबको पता है यार। कौन सा डांस परफॉर्म करते हैं लोक देवता के लिए? कुद डांस। कुद डांस जो है आप परफॉर्म करते हो लोक देवता के लिए, बहुत बार आपको पढ़ा है। रौफ डांस जो है कश्मीर वैली में वुमन अपने हाथ में हाथ डाल के डांस करती हैं, ठीक है। भांगड़ा तो आपको पता है पंजाब और जम्मू रीजन में भी चलता है, ठीक है। अगर दुम्हेल की बात करें, दुम्हेल डांस जो है बेसिकली खाली मेल्स परफॉर्म करते हैं, ओनली मेल्स। कौन सी ट्राइब के? वट्टल ट्राइब के, मेल्स ऑफ वट्टल कम्युनिटी के इसमें परफॉर्म करते हैं। बहुत अच्छे से मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है। फिर छज्जा डांस है, जो लोहड़ी के टाइम पे होता है। फिर हमने और देखा था
जैसे एक बच्चा नगमा डांस है, ठीक है, जहां पर बॉयज जो है कश्मीर वैली में होता है, जहां पर बॉयज जो होते हैं वो लड़कियों की तरह शो करके डांस करते हैं इन लॉन्ग स्कर्ट, ठीक है। एक व्यूगी नचुन था, जब ब्राइड अपना घर छोड़ के जाती है तो वो परफॉर्म करते हैं। एक बांड बात है जो थिएटर फॉर्म है कश्मीर वैली का। ये सब पढ़ाया हुआ है आपको, अगर आप देखोगे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, ठीक है। दिस इज क्लियर। कोई दिक्कत आ रही है यहाँ पर, चीजें समझ आ रही है? अगर चीजें समझ आ रही है, पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है, तो इट हार्डली टेक्स अ सेकंड, आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, अगर आ रहा है तो, ठीक है। अगर आ रहा है तो, अगर नहीं आ रहा तो नो नीड ऑफ दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 112 आपका क्वेश्चन क्या कहता है? व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ वूल यूज्ड फॉर मेकिंग पश्मीना शॉल? देखो कितना सिंपल क्वेश्चन। पश्मीना शॉल के लिए आप किस बेसिकली वूल का यूज करते हो? किस शीप का या किस गोट के वूल का यूज? देखो पश्मीना शॉल बेसिकली आप पश्मीना गोट से बनाते हो, और पश्मीना गोट किसको बोला जाता है? छंग थंगी गोट, ठीक है। ये अपनी क्वालिटी के लिए बहुत फेमस है, इसीलिए आपको छंग थंगी गोट का नाम याद रखना है। इसको पश्मीना शॉल्स बनाने के लिए आप यूज करते हो। क्वेश्चन नंबर 113 आपका क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है, मैच द डिफरेंट फोर्ट्स इन जम्मू एंड कश्मीर विद डिस्ट्रिक्ट इन विच दे आर लोकेटेड। जम्मू कश्मीर के फोर्ट्स हैं और कौन सी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड हैं? भाई ऐसे क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग में आते हैं, तो आपको करने इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है। जैसे रामनगर फोर्ट कहाँ पे? देखो हरी पर्वत फोर्ट श्रीनगर में है, सबको पता है। हरी पर्वत फोर्ट इज इन श्रीनगर, ये सबको पता है। अखनूर फोर्ट अखनूर जम्मू में है, तो अखनूर फोर्ट जम्मू में है, ठीक है। उसके बाद भीमगढ़ फोर्ट कहाँ पर है? भाई भीमगढ़ फोर्ट जो है हमारा रियासी में है, भीमगढ़ फोर्ट रियासी में, और रामनगर उधमपुर में पड़ता है, तो उधमपुर में, ठीक है। दिस इज क्लियर। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रामनगर फोर्ट उधमपुर में, भीमगढ़ जो है रियासी में, अखनूर फोर्ट जम्मू में, हरी पर्वत फोर्ट श्रीनगर में, ठीक है। तो आपको फोर्ट पता है। जैसे ऐसा बहुत सारे एग्जाम है जहां पर पूछा गया है, राजौरी में आपको पता है धनीदार फोर्ट है, इसके लिए तो बहुत बार पूछा गया एग्जाम में धनीदार फोर्ट। फिर उसके बाद एक चिंगस फोर्ट भी है यहाँ पर, ठीक है, चिंगस फोर्ट भी है, ये भी पूछता है एग्जाम में, ठीक है। फिर पुंछ फोर्ट जो है वो पुंछ में, ये तो नाम से पता चल जाएगा। पुंछ फोर्ट जो है पुंछ में, ये आप नाम से पता कर लोगे, ठीक है। उसके बाद कठुआ में फोर्ट है, ये भी पूछे गए हैं। कठुआ में फोर्ट है जैसे हीरानगर फोर्ट, हीरानगर इज अ प्लेस इन कठुआ, सो हीरानगर फोर्ट जो है वो कहाँ पर है? कठुआ में, ठीक है। इसी हीरानगर फोर्ट का दूसरा नाम है जसमेरगढ़। क्या नाम है? जसमेरगढ़ फोर्ट, ठीक है। कठुआ में हीरानगर फोर्ट या जसमेरगढ़ फोर्ट। फिर बसोली रीजन भी कठुआ में पड़ता है, एक बसोली फोर्ट भी है, ये भी कठुआ में आ जाएगा, ये आप याद करोगे, ठीक है। फिर आपके जम्मू में अगर बात करें, तो जम्मू में बहुत सारे फोर्ट हैं। जैसे मान लो आपका अखनूर फोर्ट एक हमने देख लिया। फिर आपका मुबारक मंडी कम्प्लेक्स है, मुबारक मंडी कम्प्लेक्स, ये भी कहाँ पर है? जम्मू में है। फिर बाहू फोर्ट है आपका फेमस, ठीक है, जहाँ बावे वाली माता का मंदिर है, तो बाहू फोर्ट भी कहाँ पर है? जम्मू में आपका। फिर आपका अमर महल है, अमर महल है, ये भी कहाँ पर है? जम्मू का। तो ये आपको पता होना चाहिए इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में फोर्ट कौन से, फोर्ट कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आपकी डिस्ट्रिक्ट में कोई फोर्ट है तो बता सकते हो। अपनी डिस्ट्रिक्ट का नाम और उसमें जो फोर्ट है वो आप लिख सकते हो, ताकि आपको बाकियों की डिस्ट्रिक्ट के फोर्ट्स याद हो जाएं और बाकियों को आपकी डिस्ट्रिक्ट। तो ऐसे मिलजुल के पढ़ाई करोगे ना, तो एक दूसरे की हेल्प करते चलोगे, तो आपकी सिलेक्शन में कोई रुकावट नहीं आने वाली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अमरनाथ टेम्पल, अमरनाथ टेम्पल, ठीक है, अमरनाथ केव यात्रा जो होती है उसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, ठीक है। इट इज सिचुएटेड एट माउंट अमरनाथ, हाँ अमरनाथ माउंटेन पे है, एट अबाउट 7486 मीटर अबव सी लेवल, मतलब 7 किलोमीटर से भी ऊपर है अबव सी लेवल। आइस पिलर या आइस लिंगम जो केव के इनसाइड है वो फैलिक सिंबल है शिवा का, ये तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। हिंदू पिलग्रिम्स बिलीव द साइज ऑफ द लिंगम इंक्रीज एंड डिक्रीज विद द फेजेस ऑफ द मून, बिल्कुल फेजेस ऑफ द मून से वो बढ़ता और कम होता है। द ट्रैक टू द अमरनाथ यात्रा ड्यूरिंग द मंथ ऑफ श्रावण, जुलाई टू अगस्त अट्रैक्ट्स, हाँ श्रावण के महीने में ये यात्रा बढ़ चुकी हो, तो ये भी करेक्ट है। बट पहली स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है, तो इसी का आंसर पहली स्टेटमेंट। बेसिकली जो अमरनाथ आपकी यात्रा है वो उसकी हाइट जो है इतनी नहीं है, इसकी हाइट है 3088 मीटर अबव मीन सी लेवल, ये दे रहा है इसका डबल, तो ऐसा नहीं है। अब माउंट अमरनाथ जो है 3888 मीटर जो है अबव मीन सी लेवल, ये कहाँ पर है? नियर पहलगाम, नियर पहलगाम। पहलगाम जो है कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? डिस्ट्रिक्ट पूछ ले तो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो अब इस तरह के क्वेश्चन भी आ रहे हैं। देखो यार, ये अगर कोई अगर तो कोई हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करता है वो इस क्वेश्चन को आराम से कर सकता है, ये तीनों स्टेटमेंट उसको पता होती, तो ये चौथी फैक्चुअल स्टेटमेंट को गलत कर सकता था। तो थोड़ी कई बार एग्जाम में कॉमन सेंस भी आपने यूज करनी होता है। ये तो सबको पता है जुलाई अगस्त के महीने में जाती है, और इसमें पता है कि शिवलिंग है, ये भी सबको पता है, और उसका इंक्रीज डिक्रीज ये थोड़े लोगों को नहीं पता होगा। तो बस इतना अगर थोड़ी बहुत नॉलेज होती है तो आप इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते थे। और इसकी जो हाइट है अबव मीन सी लेवल, इसको अगर फीट में बोले तो 12,756 फीट के करीब इसकी हाइट है। दिस इज क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 115। आई होप आपको मजा आ रहा है यार, बोरिंग नहीं लग रहा है, चीजें सीख रहे हो आप एग्जाम में, ये बहुत हेल्प करेंगी एग्जाम में, चीजें ना वर्ड्स याद आ जाते हैं कई बार।
नेक्स्ट देखो, द कश्मीरी फिरन इज अ करेक्टराइज्ड बाय विच ऑफ, हाँ कश्मीर में फिरन फेमस है जो ऊपर पहनते हैं, अभी सर्दियों का टाइम चल रहा है। टाइट फिटिंग गारमेंट होता है, भाई मैंने तो टाइट फिटिंग नहीं देखा, ठीक है। इट इज यूजुअली नी लेंथ का होता है, लूज फिटिंग होता है, ये स्टेटमेंट ऑलमोस्ट करेक्ट है। फॉर्मल ओकेजन में नहीं, हम कैजुअली भी पहनते हैं। इट हैज नो एम्ब्रॉयडरी और इसमें कोई एम्ब्रॉयडरी कढ़ाई वर्क नहीं होता, ये भी गलत है, ठीक है। देखो कश्मीरी फिरन जो है, मैन वुमेन दोनों पहनते हैं, ब्यूटीफुल एम्ब्रॉयडरी वर्क भी होता है, डेकोरेटिव डिजाइन्स भी होते हैं, और थोड़ा ये लूज फिटिंग वाला होता है, और यूजुअली जो है इसको मतलब रेगुलरली पहना जाता है, ना कि किसी फॉर्मल ओकेजन्स पे, ठीक है। क्योंकि सर्दी से बचना है, फॉर्मल ओकेजन में किसको दिखाना है, वो बोलते हैं ना फिरन, कांगड़ी और चाय, ये ना तीनों चीजों का लीदल कॉम्बिनेशन है सर्दियों में, ठीक है। तो चलो जब कश्मीर आएंगे तो विल एंजॉय दीज थिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 116 क्वेश्चन क्या कहता है, द ट्रीटी ऑफ कश्मीर, कश्मीर की ट्रीटी, ट्रीटी ऑफ अमृतसर सॉरी 1846, 1846 वाली। देखो ट्रीटी ऑफ अमृतसर दो हुई थी, एक हुई थी 1809 वाली, ठीक है, ध्यान से सुन लो, मैं कंसेप्ट समझा देता हूँ। ट्रीटी जो 1809 की जो ट्रीटी हुई थी, इसका भी नाम ट्रीटी ऑफ अमृतसर था। ये ट्रीटी बेसिकली जो थी, ये किसने साइन की थी, ये महाराजा रंजीत सिंह जी ने, सिख रूल जो था उसने साइन की थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इस ट्रीटी के तहत, 1809 वाली ट्रीटी के तहत ये था कि जो सतलज रिवर है, सतलज रिवर, इसके नीचे वाला एरिया में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ऑपरेट करेगी, और ऊपर वाले एरिया में जो है ये सिख एम्पायर जो है वो करेगा, ठीक है, रूल करेगा, सब कुछ उसका होगा। ये 1809 में आई थी, इसका भी नाम था ट्रीटी ऑफ अमृतसर। बट इसके बाद क्या होता है, 1818 में एक 1838 में एक ट्रीटी साइन होती है जिसका नाम था ट्री पार्टी ट्रीटी। ये कहानी सुन लो भाई, कभी भी किसी भी ट्रीटी से क्वेश्चन आ जाता है। ट्रीपार्टाइट ट्रीटी मतलब इसमें तीन बंदे थे, एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, एक सिख एम्पायर, एक अफगानिस्तान, ठीक है। इसमें ये बोला है, इसमें सिख एम्पायर जो महाराजा रंजीत सिंह जी थे, उन्होंने ब्रिटिशर्स को अलो कर दिया कि वो सिख रूल के बीच से जाके अफगानिस्तान तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि वहां पर सिचुएशन खराब थी। इसके बाद क्या होता है, मीन वाइल 1839 में जो है महाराजा रंजीत सिंह की डेथ हो जाती है। उसके बाद जो है सिख एम्पायर वीक हो जाता है, सिख एम्पायर वीक हो जाता है, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया को मौका मिल जाता है इसको हराने का। फिर जो है एंग्लो सिख वॉर जो होती है, उसमें सिख हार जाते हैं। जब सिख हार जाते हैं, सुना कहानी क्या होता है, जब सिख हार जाते हैं तो एक ट्रीटी साइन होता है, दैट इज ट्रीटी ऑफ लाहौर। क्या, ट्रीटी ऑफ लाहौर। इसमें ये डिसाइड होता है कि सिख रूल तो रूल करेगा, बट सिखों को, जो सिख एम्पायर वाले हैं, उनको 75 लाख रुपीस जो है वो ब्रिटिशर्स को देने पड़ेंगे। कितने, 75 लाख रुपीस ब्रिटिशर्स को देने पड़ेंगे। ये कब ट्रीटी साइन हुई थी, 8 मार्च 1846 में। बट सिख एम्पायर के पास इतना पैसा ही नहीं होता है देने का। उसमें वहां पर एंट्री होती है महाराजा गुलाब सिंह जी की, वो बोलते हैं कि ये पैसा हम दे देंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, बट जम्मू कश्मीर मेरा इंडिपेंडेंट हो जाएगा। उसके लिए जो ट्रीटी है, ट्रीटी ऑफ अमृतसर ऑफ 1846, ये कब साइन हुई थी, 16 मार्च 1846 में। किस किस के बीच में, महाराजा गुलाब सिंह जी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में। इसमें 75 लाख नानक शाही रुपीस दे के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जम्मू कश्मीर को एक इंडिपेंडेंट जो है वो कर डिक्लेयर कर दिया था। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। कुछ नहीं समझ आया, मैं वापस सुनाता हूँ कहानी। ये कहानी सुन लो यार, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। कहानी शुरू होती है 1809 में। 1809 में एक ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन होती है, जिसमें ये डिसाइड होता है, ये किसके बीच में, सिख एम्पायर के बीच में और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के। सतलज रिवर के ऊपर वाला एरिया सिख एम्पायर का और नीचे वाला एरिया ब्रिटिशर का। फिर 1838 में एक ट्री पार्टी ट्रीटी होती है, में तीन बंदे होते हैं, एक अफगानिस्तान का रूलर, एक सिख एम्पायर और एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया, जिसमें महाराजा रंजीत सिंह अलो कर देते हैं कि ब्रिटिशर्स ऊपर जा सकते हैं अफगानिस्तान। 1839 में जो है महाराजा रंजीत सिंह की डेथ हो जाती है, वीक हो जाता है एम्पायर। फिर 1846 में 8 मार्च को एक ट्रीटी साइन होती है। कब, 8 मार्च को एक ट्रीटी साइन होती है, जिस ट्रीटी के तहत ये बोला जाता है, इसका नाम है ट्रीटी ऑफ लाहौर। इसमें ये बोला जाता है कि सिख तो हार चुके हैं, उनको ब्रिटिशर बोलते हैं आप 75 लाख रुपीस दो और आप हमारे रीजन के तौर पे काम करोगे। तो बेसिकली ये दे नहीं पाते सिख एम्पायर, तो 16 मार्च, इनका पैसा नहीं होता, 16 मार्च 1846 में यहाँ पर एंट्री होती है महाराजा गुलाब सिंह की, और महाराजा गुलाब सिंह जी बोलते हैं कि ये पैसे हमसे ले लो, 75 नानकशाही रुपीस, और मेरे को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दो, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, ये आपको पूरा समझ आया। अब दो तीन क्वेश्चन रह गए, जल्दी से वो भी कवर कर लेते हैं। विच प्रोमिनेंट लीडर लेड द क्विट कश्मीर मूवमेंट 1946। देखो यार, बहुत से ऐसे क्वेश्चन मैं मॉक टेस्ट में डालता हूँ, बहुत से ऐसे क्वेश्चन मॉक टेस्ट में डालता हूँ, या मेरी जम्मू कश्मीर के एमसीक्यू सीरीज में डायरेक्टली क्वेश्चन रेप्लिकेट होते हैं आपके एग्जाम्स में। यहां से आपको ये भी पता चल रहा होगा कि आप जहां से पढ़ते हो आपके सोर्सेज में वो पावर है कि नहीं कि आपका एग्जाम निकले। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। तो कौन से प्रोमिनेंट लीडर हैं जिन्होंने क्विट कश्मीर मूवमेंट 1946 में स्टार्ट करी थी, अगेंस्ट द फ्यूडल रूल ऑफ द महाराजा। तो महाराजा के अगेंस्ट जो है, महाराजा कश्मीर के अगेंस्ट जो है एक क्विट कश्मीर मूवमेंट स्टार्ट हुई थी 1946 में। किसने स्टार्ट करी थी ये, ठीक है।
जवाहरलाल नेहरू, गुलाम मोहम्मद सादिक, मौलाना आजाद या शेख अब्दुल्ला। तो किसने स्टार्ट करी थी बताओ, किसने स्टार्ट करी थी ये क्विट, जो आप क्विट कश्मीर मूवमेंट है, किसके? शेख अब्दुल्ला यहाँ पे प्रोमिनेंट लीडर थे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, व्हेन वाज महाराजा हरि सिंह कोरोनेटेड? महाराजा हरि सिंह का कोरोनेशन जो है बेसिकली कब हुआ था? तो आप सबको पता है फेब का महीना था, 1926 में महाराजा हरि सिंह का कोरोनेशन हुआ। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इनको मैं डायरेक्ट स्टेटमेंट आपको बता देता हूँ, बट आप इन चीजों को मिस नहीं कर सकते। महाराजा हरि सिंह का टाइम, उनका वो राजा कब बने, फिर बाद में वो कब छोड़ के चले गए, ठीक है, कब तक वो जो है महाराजा गुलाब सिंह का रूल था, ये सब चीजें आपने देखनी है फॉर योर एग्जाम। हु वाज द फाउंडर ऑफ काराकोटा डायनेस्टी इन कश्मीर? जो कश्मीर में काराकोटा डायनेस्टी है उसके फाउंडर कौन थे? देखो, सबसे पहले अगर हम देखें, अवंती वर्मन, इन्होंने उत्पाला डायनेस्टी को फाउंड किया था। किसमें? कौन सी डायनेस्टी को फाउंड किया था? उत्पाला डायनेस्टी। उत्पाला डायनेस्टी को फाउंड करने वाले अवंती वर्मन थे। शंकर वर्मन ये भी बिलोंग करते थे कौन सी डायनेस्टी को? उत्पाला डायनेस्टी को। दुर्लभ वर्धना जो थे ना, ये फाउंडर थे कौन सी? काराकोटा डायनेस्टी के। और ललित आदित्य मुक्तापिता भी इसी डायनेस्टी को बिलोंग करते थे, जिसको समुद्रगुप्ता ऑफ कश्मीर बोला जाता है। ये भी इसी काराकोटा डायनेस्टी। अगर मेडिवल टाइम की सबसे इंपॉर्टेंट जो डायनेस्टी है वो काराकोटा उत्पाल है, इनके बारे में अच्छे से पढ़ के जाना है। इनके जो रूलर्स थे, इन्होंने बहुत काम किया है, ये बहुत फेमस थे। और किसी ने अवंतीपुरा फाउंड किया, किसी ने सन टेम्पल की फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो काराकोटा डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय दुर्लभ वर्धना और ललित आदित्य मुक्तापिता, ऑल्सो नोन एज समुद्रगुप्ता ऑफ कश्मीर, ऑल्सो बिलोंग टू काराकोटा डायनेस्टी। अवंती वर्मन बेसिकली इज द फाउंडर ऑफ उत्पाला डायनेस्टी, और शंकर वर्मन भी इसी से बिलोंग करते हैं। अवंती वर्मन ने ही अवंतीपुरा की फाउंडेशन करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच मुगल एम्परर कंस्ट्रक्टेड द फेमस शालीमार बाग इन श्रीनगर? बहुत सिंपल क्वेश्चन। शालीमार बाग जो है श्रीनगर में जहांगीर ने बनाया था फॉर हिज वाइफ नूरजहां। दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, और इसके साथ आपके जम्मू कश्मीर पोर्शन के जो भी क्वेश्चन थे वो हमने कवर कर लिए। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। और इसी तरह आपका आज कितनी डेट है? 15। तो 15 को आपका फर्स्ट लेक्चर हुआ, अब आपका दूसरा लेक्चर 17 को होगा एट 9 PM। तो डेली ये अल्टरनेट डेज पे 9 PM टाइम फिक्स कर लो। हर एक अल्टरनेट डेज पे एक नया क्वेश्चन पेपर, एक नई नॉलेज के साथ आपके साथ मिलेंगे। और जो मैं आज बता दूंगा वो कल एडिशनली वो पॉइंट नहीं बताऊंगा, कल और पॉइंट बताऊंगा, ताकि आपके एग्जाम तक सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके इन 10 लेक्चर्स में कवर हो। तो 10 क्वेश्चन पेपर हमने कवर करने हैं टोटल 20 डेज के अंदर, क्योंकि हमारी अल्टरनेट डेज पे क्लासेस होंगी। तो अगर आपको ये सब पसंद आ रहा है तो यू कैन सपोर्ट मी बाय सब्सक्राइबिंग दिस यूट्यूब चैनल। टेलीग्राम व्हाट्सएप को जरूर ज्वाइन कर लो, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, क्योंकि वहीं पर मैं इंटीमेट करता हूँ कब क्लासेस, क्या टाइमिंग है, ये वो, और इसका पोस्टर भी मैं वहीं पर शेयर कर दूंगा, ठीक है। बाकी आप अच्छे से पढ़ो, और रेगुलर क्लासेस आपकी कंप्यूटर की शाम को चल रही है 7 बजे, एमसीक्यू कम रिवीजन सेशन, जिसमें हमने पहले इंग्लिश कवर करी, उसके पहले जीके इंडिया, फिर जीके जम्मू कश्मीर, अब हम कंप्यूटर करें, इसके बाद मैथ्स वाला पोर्शन डिस्कस करेंगे। दिस इज फॉर टुडे, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाकी यूट्यूब में ही सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपको जो भी पढ़ना है वो आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।